नमस्कार। हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत आज करेंगे संसार की भाषाओं का वर्गीकरण। संसार की भाषाओं का वर्गीकरण हम अनेक आधारों पर कर सकते हैं। हम संसार की भाषाओं का वर्गीकरण देश के आधार पर कर सकते हैं, किसी भी देश के नाम के आधार पर हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर हम भाषा का वर्गीकरण कर सकते हैं। भौगोलिक प्रदेशों के आधार पर हम कर सकते हैं। प्रभाव के आधार पर कर सकते हैं, जैसे संस्कृत से प्रभावित भाषाएं या प्राकृत से प्रभावित भाषाएं। और आकृति मूलक वर्गीकरण और इसके बाद पारिवारिक वर्गीकरण। तो ये सब भाषाओं के वर्गीकरण के आधार हैं। इन वर्गीकरणों में से जो प्रमुख वर्गीकरण है वो है पारिवारिक वर्गीकरण, आकृति मूलक वर्गीकरण, प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें से जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है वो है पारिवारिक वर्गीकरण और आकृति मूलक वर्गीकरण। तो आज हम बात करते हैं आकृति मूलक, पहले पारिवारिक वर्गीकरण की। संसार की भाषाओं का वर्गीकरण, सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक, जैसे हम जानते हैं, एक परिवार में एक पिता से उत्पन्न संतानें जो हैं वो एक ही परिवार की कही जाती हैं। इसीलिए से कुल से संबंधित या वंश से संबंधित हम वंशात्मक वर्गीकरण ये भी कह सकते हैं, क्योंकि एक परिवार से निकली हुई भाषाएं जो है वो एक परिवार के अंतर्गत आएंगी। तो अगर हम पारिवारिक वर्गीकरण देखते हैं तो सबसे पहले है अफ्रीका खंड। पहला है अफ्रीका खंड, दूसरा है प्रशांत महासागरीय खंड, तीसरा है अमेरिका खंड और चौथा है यूरेशिया खंड। तो संसार की भाषाओं का जब हम पारिवारिक वर्गीकरण करते हैं तो हम भाषाओं को 4 परिवारों में बांटते हैं। अफ्रीका खंड परिवार, प्रशांत महासागरीय परिवार, अमेरिका परिवार और यूरेशिया खंड परिवार। अब हम बात करते हैं अफ्रीका खंड की। अफ्रीका खंड का जो परिवार है उसमें 4 भाषा परिवार आते हैं, जिसमें पहला है बुशमैन, बांटू, सूडान परिवार और हेमेटिक सेमेटिक परिवार। फिर देखेंगे पारिवारिक वर्गीकरण में हमने किया है तो 4 खंडों में हमने बांटा है, अफ्रीका खंड, प्रशांत महासागरीय खंड, अमेरिका खंड और यूरेशिया खंड। जब हम अफ्रीका खंड की बात करते हैं तो अफ्रीका खंड में जो परिवार आते हैं भाषा परिवार वो है बुशमैन परिवार, बांटू परिवार, सूडान परिवार, हेमेटिक सेमेटिक परिवार। अब हम दूसरे की बात करते हैं प्रशांत महासागरीय खंड। इसमें 6 भाषा परिवार आते हैं। प्रशांत महासागरीय खंड में 6 भाषा परिवार हैं। इंडोनेशियन परिवार, मलेशियन परिवार, पापुआ, पॉलिनेशियन और ऑस्ट्रेलियन परिवार। प्रशांत महासागरीय जो खंड है उसमें 5 भाषा परिवार आते हैं। पहला है इंडोनेशियन, मलेशियन, पापुआ, पॉलिनेशियन और 5वां है ऑस्ट्रेलियन परिवार। तो इस तरह से इसमें आ गए 5 भाषा परिवार। अब हम बात करते हैं नंबर 3, अमेरिका खंड। अमेरिका खंड में 3 भाषा परिवार हैं। उत्तरी अमेरिका खंड परिवार और मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये 3 परिवार जो है वो अमेरिका खंड के अंतर्गत आते हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण परिवार है वो है यूरेशिया खंड। चौथा और महत्वपूर्ण जो परिवार है वो है यूरेशिया खंड। यूरोप और एशिया की भाषाओं का जो खंड है वो यूरेशिया के नाम से है। यूरेशिया, यूरोप और एशिया। इस भाषा परिवार में हम देख रहे हैं 9 भाषा परिवार है इस खंड में। पहला है हेमेटिक सेमेटिक परिवार, पहला है हेमेटिक सेमेटिक, दूसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। यूरेशिया, यूरोप और एशिया के जो भाषाएं हैं वो यूरेशिया खंड में आती हैं, जिसमें 9 भाषा परिवार हैं। और इन 9 में पहला है हेमेटिक सेमेटिक परिवार, दूसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, तीसरा है काकेशियन परिवार, चौथा है यूराल अल्टाइक परिवार, 5वां है चीनी परिवार है
और नंबर 6 है द्रविड़ परिवार। नंबर 6 यूरेशिया खंड में है द्रविड़ परिवार। और इसमें 7वां परिवार है मलय पॉलिनेशियन परिवार, 8वां है जापानी कोरियाई परिवार और 9वां इसमें है भारोपीय परिवार। 9वां जो खंड है वो है भारोपीय परिवार। भारोपीय का मतलब है भारत और यूरोप की भाषाएं, भारोपीय परिवार। तो इस तरह से संसार की भाषाओं का जो पारिवारिक वर्गीकरण है, उस पारिवारिक वर्गीकरण में हमने संसार की भाषाओं को 4 खंडों में बांटा है। अफ्रीका खंड, प्रशांत महासागरीय खंड, अमेरिका खंड और यूरेशिया खंड। तो इस तरह से ये सारे भाषा परिवार जो हैं वो यूरेशिया खंड में है। आगे जाकर के अंत में जो हमने किया है भारोपीय परिवार, तो भारोपीय परिवार के भी आगे 2 भेद हमने किए हैं, 2 खंड हैं इसके। एक तो सकम परिवार और एक है केंतुम परिवार। तो हम सकम और केंतुम के बारे में अगली क्लास में करेंगे। तब तक आपको ये पूरा याद करना है। इसमें भी अभी हमें ये देखना है कि ये जो हमने किया है बुशमैन, बांटू, सुडान, हेमेटिक, सेमेटिक जो भी भाषा परिवार किए हैं वे संसार में कहाँ कहाँ पर बोले जाते हैं, इनका क्षेत्र क्या है। तो इस तरह से इसका विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। और अंतिम खंड जो है अभी भारोपीय खंड है, लेकिन इस भारोपीय खंड के आगे भी हम देखेंगे कि ये 2 भागों में है, एक तो केंतुम और दूसरा है सकम परिवार। इस तरह से ये है संसार की भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण। नमस्कार।